हेलो स्टूडेंट्स, विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में आपका स्वागत है। वीटीपी वीटीपी नाम से ही पता चल जाएगा कि विलेन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल से, मीन्स के ट्रंकिंग पोर्ट से दूसरे स्विच के अंदर ट्रांसफ़र करवाएगा। अगले लेक्चर में हमने विलेन के बारे में देखा, तो उसमें देखा था कि विलेन 20, 30 और विलेन 1 जो इंफॉर्मेशन होता है तो एक ही स्विच के अंदर होता है। तो वो दूसरे स्विच के अंदर अगर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है तो मैन्युअली कॉन्फ़िगर वहाँ पे जाके अपडेट करते थे, वो ट्रंकिंग मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। तो अभी क्या होता है कि हर जगह पे जाके एक एक करके विलेन कॉन्फ़िगरेशन करना है। मानो कि एक सिनेरियो देखते हैं। तो वीटीपी का यूज़ क्या होता है? वीटीपी वो इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, विलेन कॉन्फ़िगरेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर एक स्विच के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। उसमें एक डोमेन कंसेप्ट आता है, जैसे डोमेन क्लाइंट होता है कि डोमेन में एक सर्वर होगा स्विच, बाकी एक क्लाइंट मोड होता है और एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है। जो क्लाइंट मोड होता है वो सर्वर से इंफॉर्मेशन जस्ट रिसीव करेगा। वीटीपी डोमेन मीन्स एक कोई भी नाम दे सकते हो, वो जितने भी डोमेन सेम आएंगे वो सभी स्विच एक दूसरे के साथ विलेन इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। अगर वीटीपी डोमेन का नाम अलग है तो वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएगी। मानो कि विलेन वीटीपी कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं? तो विलेन को एक पर्टिकुलर एक स्विच से मैनेजमेंट कर सके सेंट्रली, हर एक जितने भी विलेन इंफॉर्मेशन है, जितने भी विलेंस क्रिएट किए हैं तो एक ही जगह से मैनेज कर सके, डिलीट कर सके, ऐड कर सके। इसीलिए वीटीपी प्रोटोकॉल का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। दूसरा कि ये जो विलेन इंफॉर्मेशन शेयर होता है ओनली ट्रंकिंग प्रोटोकॉल से ही होता है। मीन्स के जो लास्ट टाइम बताया था ट्रंक प्रोटोकॉल से, ट्रंक लिंक से, बराबर। ओके, तो अभी वीटीपी में 3 मोड होंगे, प्रैक्टिस करते हैं तब उसके बाद देखेंगे। एक सर्वर मोड होगा, जितने भी स्विच होती है बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड में ही होती है। सर्वर मोड में जो स्विच होती है वो विलेन क्रिएट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, डिलीट भी कर सकती है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे वो क्लाइंट मोड में अपडेट होगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट करवाएगी सेंड रिसीव। उसके बाद वो विलेन को सिंक्रोनाइज़ करवाएगा। अगर कोई अपडेट आया तो यहाँ से वो विलेन की इंफॉर्मेशन दूसरे में क्लाइंट में सिंक हो जाएगा। ये जो विलेन क्रिएट करेगा सर्वर मोड में स्विच, वो एनवीएम में स्टोर करके रखती है। क्लाइंट मोड जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो जस्ट अपडेट लेगा सर्वर से, वो क्रिएट नहीं कर पाता, चेंज नहीं कर पाता कि डिलीट नहीं कर पाता विलेन को। वो जस्ट एक्सेप्ट करेगा सर्वर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको, वो सिंक्रोनाइज़ करेगा। अगर वो उसमें वो सेव नहीं करता है कोई भी विलेन इंफॉर्मेशन लोकली, वो जस्ट वहाँ से सर्वर से अपडेट लेता है। दूसरा एक ट्रांसपेरेंट स्विच का काम कब आएगा कि एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ। एक सिनेरियो ये लैब करने वाले हैं प्रैक्टिस में। मानो कि ये सर्वर स्विच है, यहाँ पे 2 विलेन कनेक्टेड है, विलेन 30, विलेन 20, जो अगले टाइम मैंने कॉन्फ़िगर किया था। ये दूसरी कोई ब्रांच है, मानो कि क्लाइंट मोड है। ये ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगर करेंगे, ये अगेन क्लाइंट मोड। तो ये ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है और ये ब्रांच 3 है। तो मानो कि यहाँ पे विलेन जितने भी थे बना दिए, तो ये क्लाइंट मोड बनाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो ये जो ऑफिस है यहाँ पे क्लाइंट मोड कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र मोड कॉन्फ़िगर करेंगे। ट्रांसफ़र मोड कॉन्फ़िगर करते हैं तो सर्वर का जो विलेन इंफॉर्मेशन होता है ये यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट मोड में जो भी विलेन क्रिएट करेंगे कर सकते हैं, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर लोकल स्टोर होता है, वो वीटीपी डोमेन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट मोड जस्ट इसलिए यूज होता है कि ये सर्वर का जो भी विलेन इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आगे जस्ट ट्रंक लिंक से फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट को, अदरवाइज ये क्लाइंट को विलेन इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है पूरा वीटीपी का। तो देखते हैं अभी कैसे ओके, तो मैंने बताया ऐसे कि क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट लोकल विलेन कर सकता है, लोकली उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं एनवीरेम में, बट वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगा कोई दूसरी अदर स्विच के अंदर। ओके, वो वीटीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए ज़्यादातर 3 ही कमांड है नॉर्मली।
VTP डोमेन, जो भी डोमेन का नाम दो हर एक में सेम होना चाहिए। VTP मोड, कौन सा मोड लेना है, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। देन आफ्टर अगर सिक्योरिटी देना है आपको तो VTP पासवर्ड भी रख सकते हो, सर्वर के अंदर सेम होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। VTP करने के बाद उसको हम वेरिफिकेशन करेंगे, सो VTP स्टेटस एंड काउंट। ओके, तो अभी प्रैक्टिकल देखते हैं लैब में। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 चार PC है। 10.1 एंड 10.2 ये मीन्स कि ये जो फास्ट इथरनेट 0/3 एंड 4 VLAN 20 में, 1 और 2 VLAN 30 में। तो पहले तो VLAN कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसको सर्वर मोड बाद में बनाएंगे। VLAN यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, क्वांटिटी VLAN 20, ये लास्ट टाइम देखा था। नेम सेल्स VLAN 30 नेम IT। ओके, पोर्ट को ऐड करा लेते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 और 2, ये जो दो पोर्ट है ऊपर वाले वो VLAN आएंगे 30 में। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 में। ऐसे ही रेंज 3 और 4, तीसरा और चौथा पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट VLAN 20। तो VLAN कॉन्फ़िगर हो गया, शो VLAN आ गया VLAN। तो अभी जस्ट हमने VLAN कॉन्फ़िगर किया, अभी VTP कॉन्फ़िगर करते। क्वांटिटी VTP, देखो यहाँ पे डोमेन दे देते हैं, डोमेन का नाम कोई भी दो, हर एक में सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं ABC दे देता हूँ, ABC। ओके, पहले तो ऑलरेडी सेट होगा इसीलिए यहाँ पे ABC ऑलरेडी बता रहा है, अदरवाइज उसको आप नया सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद VTP पासवर्ड CCNA, पासवर्ड सेट हो गया VTP। उसके बाद मोड, कौन सा मोड लेना है, तो सर्वर, बाय डिफॉल्ट सर्वर ही होता है, तो ये वाला स्विच कॉन्फ़िगर किया हमने, सर्वर मोड, CCNA पासवर्ड एंड ABC डोमेन नेम। यहाँ पे जाते हैं क्लाइंट साइड, इनेबल क्वांटिटी, यहाँ पे VLAN कॉन्फ़िगर नहीं किया, VLAN का इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन सेम नेम ABC, VTP पासवर्ड CCNA। ओके, तो शो VLAN करेंगे तो अपडेट नहीं हुआ होगा अभी, बिकॉज कि यहाँ पे वो जो अपडेट है आगे का ऑलरेडी कॉन्फ़िगर। 23 नंबर और 24 नंबर को ट्रंक में डालना पड़ेगा, उसको क्वांटिटी ट्रंकिंग करवाने पड़ेंगे दोनों को। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/23 एंड 24, क्योंकि दो पोर्ट है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये कमांड पहले से रन था इसीलिए अपडेट हो चुका है, अदरवाइज आपको करना पड़ता है। ये ऑलरेडी 23 और 24 अपडेट ट्रंक पोर्ट में ही थे इस लैब में, इसीलिए तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी बता रहा था कि शो VTP ऑटोमेटिक आ गया, शो VLAN। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं शो VTP स्टेटस, आपको बताएगा कि ये क्लाइंट मोड में है। शो VTP स्टेटस से देख सकते हो, टोटल 6 VLAN है इंक्लूडिंग ऑल, टोटल 7 VLAN है, सभी मिला के, ये डिफ़ॉल्ट हो दोनों। यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है। ओके, डोमेन नेम क्या है ABC। देखो अभी ये क्लाइंट मोड में VTP बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा, VLAN बना के 45, तो एरर आएगा कि
ये डिवाइस क्लाइंट मोड में, आप बना नहीं सकते हो, अपडेट ले सकते हो। अभी जाते हैं ट्रांसपेरेंट मोड में। यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे ट्रांसपेरेंट क्वांटिटी VTP डोमेन ABC VTP पासवर्ड CCN VTP सेम करना है, मोड ट्रांसपेरेंट ओके, शो VTP स्टेटस, ट्रांसपेरेंट मोड आ गया, ABC डोमेन। शो विलन करेंगे यहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंट मोड में ये मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है पहले से, इसीलिए बता रहे, इसका है नहीं आगे का, ये तो 20 और 30 ट्रांसफर मोड में अपडेट नहीं होता है। ओके, वो मैं आपको देखा था। और ये वाला रहेगा क्लाइंट इनेबल क्वांटिटी VTP मोड क्लाइंट VTP डोमेन ABC VTP पासवर्ड CCN। ये ट्रंक पोर्ट में डालना है 23 नंबर का पोर्ट, ये वाला 23 नंबर का पोर्ट ट्रंक पोर्ट में आएगा। एक बार ट्रंकिंग करते दूसरी बार ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इंटरफेस फर्स्ट था 0/23 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आना चाहिए। यहाँ पे दोनों ट्रंक किए, तो ये दोनों तो ट्रंक हो गए थे, इसको ट्रंक किया तो ये वाला ट्रंक हो गया होगा। तो यहाँ पे शो VTP स्टेटस क्लाइंट आ गया, शो इंफॉर्मेशन भी आ गया। VTP के अंदर जैसे विलियन का ही इंफॉर्मेशन आता है, पोर्ट मैन्युअल ऐड करना पड़ता है। अभी सर्वर में देखो, मैंने बताया अगले कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करने के लिए VTP यूज़ होता है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, एक विलन बनाएगा यहाँ पे, मैंने कि नया एक विलन ऐड किया, विलन 55 नेम HR शो विलन। तो यहाँ पे अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली सिंक होना चाहिए क्लाइंट साइड एंड दोनों क्लाइंट साइड, शो ऑटोमेटिकली HR आ गया, अपडेट हो गया, रिसीव कर रहा है जस्ट। ट्रांसफर मोड में वो शो विलन, ट्रांसफर मोड में अपडेट नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले से बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। बाकी ट्रांसफर मोड में वो अपडेट नहीं लेता है। ट्रांसफर मोड क्यों बनाया हमने कि ये वाला क्लाइंट स्विच ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, अगर उसको हम कुछ नहीं करते, सर्वर मोड में ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे वो क्लाइंट मोड नहीं बन पाता, उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। शो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 55 HR आ गया है, क्योंकि यहाँ से जो भी अपडेट होता है, ये स्विच का तो सिर्फ ही काम है कि जो भी विलन इंफॉर्मेशन आता है, ये वाली ब्रांच है जो क्लाइंट मोड में, उसको पास ऑन करना बस। तो ये है स्विच VTP कॉन्फ़िगरेशन, शो VTP स्टेटस, शो VTP काउंटर्स में बताएगा कितना पैकेट सेंड हुआ, रिसीव हुआ। ओके, पूरा आपको समरी दिखाएगा। और एक होता है VTP वेरिफिकेशन में शो VTP पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड है आपको देखना है तो प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हो। तो ये विलन VTP का कॉन्फ़िगरेशन था कि यहाँ पे जितने भी विलन क्रिएट करो, ये सर्वर स्विच हो गई, क्लाइंट हो गई, यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होगा वो नया ऐड करेगा, डिलीट करेगा, तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट मोड में जो भी विलन ऐड होता है वो लोकली उसके लिए सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो अपडेट नहीं होता है। मानो कि इसने कॉन्फ़िगर किया विलन 89 नेम बराबर, मानो कि टेक ऐसा नाम दिया, तो शो विलियन टेक है। तो ट्रांसपोर्ट मोड में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो क्लाइंट साइड उसका सिंक नहीं होता है। शो
विलेन, वो नहीं होगा, सर्वर में भी नहीं होगा। तो सर्वर में जो करते हैं वही होता है। तो ये था वीटीपी का पूरा कंसेप्ट। थैंक यू।